नमस्कार। और आज हम बात करेंगे महिलाओं के नाम संपत्ति ज़मीन लेने के फ़ायदे और नुकसान। ज़्यादातर लोग आज के डेट में इंडिया में प्रॉपर्टी कहीं भी ली जाती है तो करीब करीब 70% प्रॉपर्टी जो है वो महिलाओं के नाम ली जाती है। और इसकी मेन वजह ये होती है कि स्टाम्प ड्यूटी में कमी। गवर्नमेंट ने मतलब इस पे सीधा महिलाओं के नाम संपत्ति में स्टाम्प का रेट थोड़ा कम कर दिया है, कम लेती है, इस वजह से महिलाओं के नाम लेते हैं। आइए इसमें महिलाओं के नाम ज़मीन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले फ़ायदे की बात में हम जानेंगे, फिर उसमें नुकसान के, और फिर दोनों का निष्कर्ष निकालेंगे कि करना क्या चाहिए एक व्यक्ति को। क्योंकि देखेंगे कोर्ट कचहरी में केस मुकदमे भी काफ़ी चल रहे हैं प्रॉपर्टी के। महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी खरीद दी, फिर उसके बाद केस चला गया, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो पहले फ़ायदे की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है स्टाम्प ड्यूटी में जो छूट है, इस वजह से ज़्यादातर लोग महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदते हैं और इससे जो है सीधा पैसा बचता है। महिलाओं के नाम ज़मीन लेने से सीधा पैसा बचता है और टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। यदि होम लोन लेते हैं तो इसमें टैक्स में छूट मिलती है और परिवार पे भरोसा रहता है। और इसमें होता है महिलाओं के जो अधिकार होते हैं वो थोड़ा सुरक्षित हो जाते हैं। ये तो हुआ फ़ायदा। और फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। प्रॉपर्टी महिलाओं सबसे ज़्यादा ये होता है कि कंट्रोल का इशू हो सकता है। ठीक है, आपने यदि अपनी नौकरी पेशा करते हुए पैसे इकट्ठा किए, टैक्सेस बचाने के लिए, जो स्टाम्प बचाने के लिए मात्र कुछ हज़ार रुपए बचाने के लिए अब संपत्ति महिलाओं के नाम खरीद ली, तो इसमें कभी विवाद हो सकता है। नुकसान में कभी कभी हो जाता है जब आप लोन लेने जाते हैं और महिलाओं के नाम संपत्ति ले ली और उनकी कोई इनकम नहीं है, तो आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। तो ये है दिक्कत। और भी दिक्कतें हैं। कभी कभी भावनात्मक निर्णय से आदमी महिलाओं के नाम ज़मीन लेता है और फिर बाद में दिक्कत पैदा हो सकती है। कब लेना चाहिए महिलाओं के नाम ज़मीन? ये महिलाओं के नाम ज़मीन तभी लेना चाहिए, प्रॉपर्टी लेना चाहिए, जब आपको पूरा भरोसा हो और जब आप टैक्स को छूट चाह रहे हैं, तब आप महिला के नाम संपत्ति लेना चाहिए। ठीक है, और आपको भरोसा पूरा हो तभी लेना चाहिए। कब नहीं लेना चाहिए? जब आपको विश्वास न हो, आपको अपना पैसा लगा रहे हैं, तो आपको अपने नाम लेना चाहिए, महिला के नाम नहीं लेना चाहिए। और जब इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना पैसा है, तो आप अपने नाम पे ही प्रॉपर्टी खरीदें। महिला के नाम खरीदने से मात्र 10,000 5,000 रुपये बचाने के लिए आप महिला के नाम संपत्ति ज़मीन लेना ठीक नहीं है। कई बार ऐसे केस होते हैं कि आदमी शादी हो गई चाहे वगैरह वगैरह, पत्नी के नाम ज़मीन लेता है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे केस होते हैं कि शादी के कुछ दिन बाद स्थितियां बिगड़ जाती हैं। फिर वो चाहता है कि भाई मैंने अपने पैसे से अपना ज़मीन खरीदा है वगैरह, और वो उनका जिनके नाम होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो उसमें केस वगैरह चलने लगता है और वो आपको अपने पैसे से, महिला के नाम कोई इनकम नहीं है, तो आप ये दिखा के सोचेंगे कि चलिए मैंने दिखाया, अपना पैसा लगाया है तो तुरंत हो जाएगा। इस कानूनी चक्कर में आपका बहुत लंबा टाइम लग सकता है अपनी ही प्रॉपर्टी लेने की। तो ऐसा है कि आप 10-5 हज़ार के चक्कर में न पड़ें और अपनी प्रॉपर्टी है, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो अपने नाम पे ही खरीदें, यही सही है। हमेशा डॉक्यूमेंट, जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स भी हैं जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, तो हमेशा डॉक्यूमेंट पूरी तरह से चेक करें और को ओनरशिप क्लियर डिफाइन करें। ठीक है, और वकील का सही बढ़िया वकील रखें जो कि आपकी कानूनी सलाह अच्छी तरह से दे सके, और इमोशनल से ज़्यादा लॉजिक पे ध्यान दें। ये सारी चीज़ें हैं कि महिलाओं के नाम ज़मीन लेना कितना फ़ायदा है। फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो अपने विवेक से जैसा सही लगे वही करिए।